Welcome to my YouTube channel Algorithm of Life। हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग ने वाइल लूप के बारे में जाना। हमने देखा वाइल लूप का सिंटैक्स क्या होता है और वाइल लूप का फ्लो चार्ट देखा हम लोगों ने। इस वीडियो में हम लोग डू वाइल लूप के बारे में जानेंगे। हम ये जानेंगे कि वाइल और डू वाइल लूप में क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वाइल लूप और डू वाइल लूप के सिंटैक्स में क्या डिफरेंसेस है। तो देखिए, वाइल लूप जैसे कि हम लोग ने पहले पढ़ा, वाइल फिर ब्रैकेट में एक्सप्रेशन आ जाता है, उसके बाद सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। सेट ऑफ स्टेटमेंट्स के अंदर ही इंक्रीमेंट भी आता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी होता है वेरिएबल्स की वैल्यू का। तो बहुत लोग ये कहेंगे कि नहीं, आपने आई प्लस प्लस नहीं लगाया, तो वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स के अंदर ही वो भी स्टेटमेंट एक आ जाएगा। ठीक, तो अब वाइल लूप में क्या होता है, वाइल होगा, फिर एक्सप्रेशन चेक होगा और उसके बाद स्टेटमेंट्स रन होंगे। और डू वाइल लूप में क्या होगा, डू वाइल लूप में पहले स्टेटमेंट रन हो जाएंगी, उसके बाद एक्सप्रेशन चेक होगा, ये एक्सप्रेशन ट्रू है या फॉल्स है। पहले वाइल में पहले एक्सप्रेशन चेक होगा, फिर स्टेटमेंट चलेंगे, और डू वाइल में पहले स्टेटमेंट्स चल जाएंगे, फिर एक्सप्रेशन को हम चेक करेंगे या कंडीशन को हम लोग चेक करेंगे। तो इसमें होगा क्या कि जैसे वाइल में पहले एक्सप्रेशन चेक होगा और अगर एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू आएगा तो स्टेटमेंट चलेंगे, नहीं तो स्टेटमेंट नहीं चलेंगे। लेकिन डू वाइल में एक बार स्टेटमेंट चलेंगे ही चलेंगे, उसके बाद एक्सप्रेशन चेक होगा और अगर एक्सप्रेशन ट्रू आता है तो फिर से स्टेटमेंट चलेगा, और अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू फॉल्स आती है तो स्टेटमेंट फिर से नहीं चलेगी। चलिए अब फ्लो चार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले एक्सप्रेशन चेक होंगे, अगर एक्सप्रेशन ट्रू होते हैं तो स्टेटमेंट्स चलेंगे, और स्टेटमेंट्स के अंदर ही इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा होगा। उसके बाद फिर से यहाँ पर आएगा और फिर से एक्सप्रेशन चेक होंगे, अगर ट्रू होते हैं तो फिर से स्टेटमेंट चल जाएंगे। तो ऐसे लूप बनेगा। और अगर फिर एक्सप्रेशन एक बार चेक होंगे और अगर एक्सप्रेशन का रिजल्ट जो भी होगा या कंडीशन का रिजल्ट जो भी होगा, आउटकम, वो फॉल्स हो जाता है तो लूप से हम एग्जिट कर देंगे, नहीं तो लूप चलता रहेगा। डू वाइल में क्या होगा देखते हैं। डू वाइल में पहले एक बार स्टेटमेंट्स चल जाएंगे, उसके बाद एक्सप्रेशन या कंडीशन को चेक करा जाएगा। अगर एक्सप्रेशन या कंडीशन ट्रू होगी तो फिर से ये डू के पास आएगा और फिर से स्टेटमेंट चलेंगे, और अगर एक्सप्रेशन या कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो लूप से एग्जिट कर जाएगा। तो यहाँ पर जैसे आप लोग देख सकते हैं कि डू वाइल में एक बार स्टेटमेंट चलेगा ही चलेगा। चलिए अब हम सिंटैक्स देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर एक हेलो एल्गो करके प्रिंट कराना है, इसका प्रोग्राम। तो ये जैसे कि वॉइड मेन हो गया और आई को 6 असाइन कर दिया, तो उसके बाद डू पे आएगा, और डू पे आने के बाद क्या होगा, प्रिंटएफ से ये प्रिंट हो जाएगा हेलो एल्गो। ठीक है, उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ, उसके बाद वाइल की कंडीशन चेक होगी और वाइल की कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो ये लूप से एग्जिट कर जाएगा। यानी कि एक बार कंडीशन फॉल्स होने पे भी आउटपुट आ रहा है हमारा, एक बार स्टेटमेंट रन हो रहे हैं। वहीं वाइल में क्या होता था, यहाँ पर देखिए i = 6 असाइन कर दिया और पहले ही कंडीशन चेक हो जा रही है। तो जब पहले कंडीशन चेक हो जा रही है और कंडीशन का रिजल्ट क्या आ रहा है, वो फॉल्स आ रहा है, जैसे पिछले वाले प्रोग्राम डू वाइल के प्रोग्राम में भी आ रहा था। तो फॉल्स जब आ जाएगा कंडीशन का रिजल्ट, तो यहाँ पर आउटपुट में कुछ नहीं आएगा और ये जो अंदर के स्टेटमेंट हैं ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे। वहीं डू वाइल में अंदर के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रहे थे। तो ये फर्क होता है वाइल और डू वाइल लूप में। मतलब डू वाइल लूप में अगर कंडीशन फॉल्स भी हो जाती है, एक्सप्रेशन फॉल्स भी हो जाता है, तो भी स्टेटमेंट्स एक बार रन करेंगे। चलिए अब हम यहाँ पर वही प्रोग्राम जो हमने आपको बताया ड्राई रन करके, वो करके देख लेते हैं। #include stdio.h और #include conio.h। ओके, फिर आ जाता है void main, फिर हो जाएगा हमारा
आई इक्वल टू 6 दे दिया सपोज करिए हमने, ठीक है। आई की वैल्यू हमने दे दी 6, CLRSCR। क्लियर स्क्रीन क्यों किया? ताकि हमारी आउटपुट स्क्रीन क्लियर हो सके। और उसके बाद हमने क्या किया, वाइल लगाया। वाइल के बाद हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं। वाइल आई लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 अगर होगी तो कंडीशन क्या थी, प्रिंट। ठीक, प्रिंट क्या कराएंगे हम लोग, हेलो एल्गो, ये प्रिंट करा रहे थे हम लोग, ठीक है। और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर दें या फिर ना भी करें तो भी कोई बात नहीं, हमें एक ही बार तो देखना है, ठीक है। उसके बाद हमने लगाया गेट ch, और गेट ch लगाने के बाद मेन एंड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से आउटपुट स्क्रीन को लेके आते हैं हम लोग ताकि आउटपुट स्क्रीन दिखे हमें। हाँ, अब देखिए हम लोग यहाँ पर कंपाइल करके देखते हैं तो एक एरर आ रही है। एरर क्या आ रही है, अनडिफाइंड सिंबल आई। अच्छा, आई के आगे हम लोग ने इंटीजर नहीं लिखा था, डेटा टाइप आई का डिफाइन नहीं किया था, तो ये एरर आ रही थी, वो डिफाइन कर दिया हमने। अब कंपाइल करते हैं, एरर नहीं आ रही और रन करके देखते हैं। एक और एरर आ रही है हमारी, printf नहीं लिखा हमने, ठीक है। तो फिर से कंपाइल किया और फिर से रन किया तो देखिए कुछ भी नहीं आ रहा है, ब्लैंक स्क्रीन आ रही है हमारी। तो अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, तो एक बार ड्राई रन करके देखते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं एक printf स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे हम एक printf स्टेटमेंट बिफोर वाइल, यानी कि वाइल से पहले, ठीक। और एक printf स्टेटमेंट आफ्टर वाइल का लिख देते हैं, आफ्टर वाइल का एक printf स्टेटमेंट लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग ड्राई रन करके देखते हैं एक बाई एक लाइन। यहाँ पर आया, उसके बाद आई को 6 असाइन हुआ, फिर स्क्रीन क्लियर हुई, फिर स्क्रीन पे क्या आएगा प्रिंट करके, बिफोर वाइल, फिर चेक करेगा कंडीशन वाइल की, और वाइल की कंडीशन हो जाएगी हमारी फॉल्स, तो होगा क्या, वाइल के अंदर के स्टेटमेंट्स को इग्नोर मारेगा कंपाइलर, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। उसके बाद क्या एग्जीक्यूट करेगा, वाइल के बाद वाले स्टेटमेंट, यानी कि printf आफ्टर वाइल, ये एग्जीक्यूट होगा और गेट ch से आउटपुट स्क्रीन डिस्प्ले हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, मेन एंड हो जाएगा। यहाँ /n अगर हम लोग कर लेते हैं /n, तो उससे क्या होता कि हमें नेक्स्ट लाइन में, और यहाँ पर भी /n अगर कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इसके बाद कर्सर नेक्स्ट लाइन पे पहुंच जाता। तो हमें कैसे दिखाई देता, देखिए फिर से एक बार देखिए, बिफोर वाइल, वाइल इग्नोर मारेगा, फिर आफ्टर वाइल, ये नेक्स्ट लाइन पे /n लिखने से नेक्स्ट लाइन पे कर्सर आ जाएगा, आफ्टर वाइल दूसरी लाइन पे लिखा मिलेगा आपको। ये वाइल का हो गया। अगर डू वाइल होता इसी की जगह, ठीक है, तो हम लोग न्यू प्रोग्राम एक लिख लेते हैं और उसमें लिख लेते हैं, उसको सेव कर लेते हैं डू वाइल से, सेव एज डू वाइल डॉट सी से सेव कर लिया हमने। उसका यहाँ क्या लिखा, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच और हैश इंक्लूड conio डॉट एच लिख लिया हमने, ठीक है। उसके बाद void मेन लिखा, void मेन लिखने के बाद इंटीजर i इक्वल टू 6, मतलब एक i वेरिएबल को 6 असाइन किया, इंटीजर टाइप के i वेरिएबल लिया एक और उसको 6 असाइन कर दिया। उसके बाद क्या किया, डू, क्या करेंगे, उसके बाद एक printf स्टेटमेंट लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया बिफोर डू वाइल, उसके बाद फिर लिखा डू, फिर यहाँ पर लिख दिया हेलो एल्को, ये लिख दिया printf हेलो एल्को लिख दिया। उसके बाद ये डू वाइल को हमने क्लोज कर दिया, डू वाइल क्लोज कर दिया हमने, ठीक है, डू, और उसके बाद डू को क्लोज किया और यहाँ पर लिख दिया वाइल। वाइल के अंदर क्या लिखा, कंडीशन,
आई शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5, ये कंडीशन हो गई हमारी। और उसके बाद क्या किया, printf लिया और उसके अंदर लिखा आफ्टर डू वाइल, ठीक है। printf के अंदर लिख दिया आफ्टर डू वाइल, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, फिर ch लिख दिया और फिर मेन एंड कर दिया। यहाँ पर हमने यहाँ पर एक चीज नहीं ली है, क्लियर स्क्रीन, CLRSCR, क्लियर स्क्रीन करने के लिए ये फंक्शन यूज होता है, ये नहीं लिया हमने। चलिए अब फिर से देखते हैं, कंपाइल करते हैं। कंपाइल किया, एक एरर आ रहा है, एक स्टेटमेंट मिसिंग है। कहाँ पर मिसिंग है भाई, हाँ यहाँ पर वाइल के बाद एक सेमीकोलन भी लगेगा, वो मिसिंग है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर n ले लिया, यहाँ पर भी /n ले लिया, नेक्स्ट लाइन के लिए यहाँ पर भी /n ले लिया, ठीक। अब देखिए, अब हम लोग रन करके देखते हैं, ड्राई रन टाइप करके देखते हैं। आई को 6 असाइन हुआ, उसके बाद क्लियर स्क्रीन होगी। फिर विंडोज लाके लगा दें यहाँ पर तो समझ में आएगा आपको। आई को जो है 6 असाइन हुआ, क्लियर स्क्रीन हुई, क्लियर स्क्रीन करने के बाद स्क्रीन आउटपुट आप देख सकते हैं क्लियर हो गई। उसके बाद क्या हुआ, प्रिंट कर दिया, बिफोर डू वाइल प्रिंट हो गया। उसके बाद स्टेटमेंट्स पे आ गया, ठीक है। और प्रिंट क्या करेगा, हेलो एल्गो प्रिंट किया, और वाइल वाला फॉल्स हो गया। फॉल्स होने पे क्या होगा, फॉल्स होने पे होगा ये कि ये वाइल स्टेटमेंट फिर से यानी कि फॉल्स हो जाएगा। वाइल के अंदर कंडीशन या एक्सप्रेशन जो है उसका रिजल्ट जो है वो फॉल्स आ रहा है, तो जब फॉल्स आएगा रिजल्ट तो लूप से एग्जिट हो जाएगा। लूप से एग्जिट हो गया, फिर क्या प्रिंट कर रहा है, डू वाइल प्रिंट कर रहा है। उसके बाद गेट ch से स्क्रीन होल्ड होगी और आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करेगा, आउटपुट दिखाएगा, और उसके बाद मेन एंड हो जाएगा। तो आपने देखा कि कंडीशन यहाँ पर फॉल्स होने पर भी डू वाइल के अंदर के स्टेटमेंट्स रन हुए। ये चीज वाइल लूप में नहीं होती थी। तो यही बेसिक डिफरेंस है वाइल और डू वाइल का। अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।